हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। और अराउंड पीछे 2 महीनों से मेरे को ये चैनल चालू किए होगे। रिस्पॉन्स भी तुम लोगों का काफ़ी अच्छा आ रहा है। मेरे यूनिक 432 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और अभी अपने सीक्वेंस एंड सीरीज के मैंने अराउंड 3 लेक्चर डाल दिए हैं। और सारे के सारे लेक्चर अराउंड 1 घंटे के हैं। और वेक्टर के मैं लेक्चर डाल चुका हूं, बट 3D के वेक्टर मैंने अभी डाले नहीं है, क्योंकि 3D से पहले मैंने एक बार सीक्वेंस एंड सीरीज के डालने का प्लान बना लिया। सीक्वेंस एंड सीरीज के खत्म होते ही मैं 3D के लेक्चर डालना स्टार्ट करूंगा। तो आज अपन सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर चौथा लेक्चर चालू करेंगे, जो कि एजीपी का रहेगा। एजीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेई मेंस में जनरली यहां से क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे जाते हैं। पिछला लेक्चर जो अपन ने लिया था सिग्मा का यूज सीक्वेंस में, यहाँ पे आपको लिंक भी दिख रहा होगा, उसमें एडवांस के 2 सवाल भी किए थे। वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। बहुत ज्यादा सवाल वहां से देखने को मिलते हैं। अब अपन चालू करते हैं अपनी एजीपी को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और इसी के साथ अपन शुरू करेंगे आज एजीपी। तो देखो, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि एजीपी होती क्या है। देखो, एजीपी के बारे में कैसे समझेंगे। एजीपी का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर एपी और जीपी दोनों एक साथ आएगी। एपी और जीपी दोनों एक साथ आएगी। एपी बोले तो हर बार कुछ कांस्टेंट ऐड होते जा रहा था या सब्ट्रैक्ट होते जा रहा था, जिसको हमने नाम दिया था कॉमन डिफरेंस। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोले तो हर बार एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होते जा रहा था या डिवाइड होते जा रहा था, जिसको हमने नाम दिया था कॉमन रेशियो। इस सवाल में क्या होगा कि प्लस या माइनस प्लस लेके चलते अपन, कि हर बार एक फिक्स नंबर प्लस भी होगा और हर बार एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई भी होगा, दोनों काम एक साथ होंगे। क्लियर हो आगे टॉपिक। मान लो जैसे फर्स्ट टर्म ए है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए प्लस डी। ये तो मेरा ऐड हो गया, इंटू आर मल्टीप्लाई भी हो गया। ए प्लस डी एपी वाला पार्ट है, इंटू आर ये जीपी का पार्ट है। अगली टर्म क्या होगी, ए प्लस टू डी, एक डी और ऐड हो गया और मल्टीप्लाई एक आर से और हो गया तो आर स्क्वायर। अगली टर्म ए प्लस थ्री डी इंटू आर क्यूब। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में ये दोनों तीन तीन है, तो nth टर्म की बात करूंगा तो वो कितनी होगी, ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ये एक एजीपी की एन टर्म्स है। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म एंड दिस इज nth टर्म। एन टर्म्स ऑफ एन एजीपी। क्लियर। अब मुद्दा आता है इन सबका सम निकालना। क्या निकालना, इन सबका सम निकालना। तो इन सबके सम निकालने से पहले आपको यह बात पता होना चाहिए कि एक जीपी के सम का प्रूफ कैसे किया था। एक अपने पास जीपी होती थी ए प्लस ए आर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन। इसका सम का फॉर्मूला कैसे निकाला था, मैं याद दिलाता हूं। आर से मल्टीप्लाई किया एस आर बना, और एक टर्म आगे करके लिखे थे ए आर बना। ये ए आर बन गया। ए आर क्या बन गया, ए आर स्क्वायर डॉट 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 प्लस यहां बनेगा ए आर की पावर एन माइनस वन प्लस ए आर की पावर एन। फिर हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो ये बन गया था एस माइनस एस आर इक्वल टू, ये सारी टर्म्स कट हो गई थी, ये सारी टर्म्स ऐसे कट हो गई थी। केवल और केवल 2 टर्म बची थी। कौन कौन सी 2 टर्म बची थी, एक तो ए माइनस ए आर की पावर एन, ये 2 ही टर्म बची थी। डिटेलिंग में देखना तो आप जीपी का मैंने लेक्चर डाल रखा है इसी प्लेलिस्ट में, वो जाके देख लो, वहां डिटेल में समझाया वैसा क्या हो। मैंने यहां इसकी क्यों बात करी, क्योंकि कोई भी जीपी आती है और उसका सम निकालना होता है, दिस इज दी ओनली वे। फंडामेंटल यही है। कोई भी जीपी का पार्ट आए कोई प्रोग्रेशन में और उसका सम निकालना है, प्रोसेस यही है। जैसे एजीपी के सम निकालने का भी प्रोसेस ही है। तो अपन एजीपी का सम निकालते, देखो एजीपी में एस क्या बनेगा मेरा, ए प्लस डी आर प्लस ए प्लस टू डी आर स्क्वायर डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी आर की पावर एन माइनस टू प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ये एक एजीपी की सारी टर्म्स लिख दी मैंने। थोड़ा कंजस्टेड लिखा है क्योंकि थोड़ी सी चीजें लंबी होती है, मेरे को स्पेस पूरा यूज लेना है, मतलब इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड लिखा है। ठीक है, क्या करेंगे सम निकालने के लिए, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट करेंगे और माइनस करेंगे। रिपीट कर रहा हूं,
कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, एक शिफ्ट करेंगे राइट साइड और माइनस करेंगे। चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। एस आर, यहां पे क्या बनेगा, ये ए आर है वो आगे जगह क्या जाएगा, ए आर बन जाएगा। यहां नहीं कुछ नहीं, एक आगे शिफ्ट करके लिख रहा हूं मैं, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस डी तो पहले से है आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा ए प्लस टू डी आर क्यूब, और इसके जस्ट ऊपर कोई ना कोई एक आर क्यूब की टर्म होगी, वो लिखी नहीं है, डॉट 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 के अंदर है। इसके पीछे क्या रहा होगा, ए प्लस एन माइनस थ्री रहा होगा, राइट, वो वाली टर्म इधर आएगी, तो यहां पे क्या बनेगा ए प्लस एन माइनस थ्री डी इंटू आर की पावर एन माइनस थ्री, ये टर्म इधर आएगी, एन माइनस टू, आर से मल्टीप्लाई कर चुके ना थ्री वाले को, ये इधर आके क्या बनेगी ए प्लस एन माइनस टू डी इंटू आर की पावर एन माइनस टू थी, आर से मल्टीप्लाई किया एन माइनस वन होगी, प्लस एक लास्ट टर्म बचेगी जो मैं यहां अलग से लिख रहा हूं, ये वाली टर्म, वो क्या बनेगी ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर की पावर एन। ये मैंने क्या किया, ऊपर वाली हर एक टर्म को आर से मल्टीप्लाई किया है, नीचे की तरफ लिखा है और एक शिफ्ट करके लिखा है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, अब सब्ट्रैक्ट करो, इधर की तरफ तो क्या बना एस माइनस एस आर, ध्यान से सुनते जाना भाई, ए के नीचे कुछ नहीं था तो ए का ए बच गया, इसमें से माइनस करो, ए प्लस डी आर में से ए आर माइनस करो, तो आर तो कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से आर तो कॉमन आ गया, ये आर तो इन दोनों में से कॉमन आ गया, ए प्लस डी में से ए माइनस हुआ है तो क्या बचा, ए प्लस डी में से ए माइनस हुआ तो क्या बचा डी। क्लियर हुई क्या बात। अब देखो इन दोनों की बात करते हो तो इन दोनों में से आर स्क्वायर क्या आ गया कॉमन, क्या बच गया ए प्लस टू डी में से ए प्लस डी माइनस करो, ए प्लस टू डी में से ए प्लस डी माइनस करो, क्या बचेगा अगेन डी। तो आप देख लो हर बार डी बच रहा है, यहां देख लो आर की पावर एन माइनस टू, आर की पावर एन माइनस टू तो बाहर आ गया, क्या बच गया ए में से ए गया जीरो, डी कॉमन आ गया, एन माइनस टू में से एन माइनस थ्री गया, यहां पे भी डी बच गया। इन दोनों को भी जब मैं माइनस करूंगा तो आर की पावर एन माइनस वन बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा डी माइनस, ये टर्म किसी से भी वैसी माइनस नहीं होगी, और ये सबके साइन नेगेटिव के हो गए थे तभी तो माइनस हो रही है चीजें, ये अकेली अपनी ऐसी की ऐसी टर्म बच गई। ये बात एक मिनट तो क्या कर दी, डी लिखना भूल गया मैं ना, ये अकेली अपनी ऐसी की ऐसी एक टर्म बच गई, इज इट क्लियर, ऐसी की ऐसी अपनी एक टर्म बच गई। अब ये टर्म लिखना मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, बट ये टर्म लिखना सबसे जरूरी था, एक लास्ट टर्म लिखना जरूरी है, ये ना भी लिखूं तो चल जाएगा, मैं बस केवल ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लूं तो भी काम हो जाएगा। सवाल करेंगे तो और अच्छे से तैयारी होगी। अभी आप अगर पहली बार ये देख रहे हो एजीपी तो अब थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, बस पेशेंसली बैठे रहो, सवालों के आने तक का वेट करो और तब तक मजे लो, बस देखने के मजे लो, है ना, ठीक है। हाँ अब देखो आपको एक जादू पूछता हूं, मान लो आपके पास तीन चीजें हैं, आप इनको ना एक इधर शिफ्ट कर दो तो एक इधर एक्स्ट्रा निकलेगी, जो देखो ये निकली थी एक्स्ट्रा एक, अब इनको माइनस करोगे आप तो ये तो ऐसी की ऐसी आ गई, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तीन के चार नहीं हो गए, तीन टर्म की चार टर्म नहीं होगी। इसका मतलब जब माइनस करोगे तो एक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अपन ने एक राइट साइड शिफ्ट कर रखा है, राइट साइड एक से शिफ्ट कर रखा है, तो नीचे एक एक्स्ट्रा टर्म आई कि नहीं आई, कौन सी टर्म, जब अपन इधर से शिफ्ट किया तो एक टर्म इधर से एक्स्ट्रा निकली, ये एक्स्ट्रा नहीं है क्या वो। इसका मतलब क्या हुआ, इस एक एक्स्ट्रा टर्म के अलावा इधर की तरफ कितनी टर्म्स हैं, इस एक एक्स्ट्रा टर्म्स के अलावा इधर की तरफ कितनी टर्म्स है, एन की एन टर्म्स है, ये हमेशा एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी। पहले अपने पास एन टर्म्स थी यहां पे, फिर हमने शिफ्ट किया तो एक आगे शिफ्ट किया तो एक एक्स्ट्रा आगे निकल गया, तो एन टर्म तो वैसी की वैसी आ गई और एक आगे एक्स्ट्रा आ गई, ये वाली बात क्लियर हुई, एक टर्म आगे एक्स्ट्रा आती है। और इन एन टर्म्स में से यहां पर अगर आप ध्यान रखोगे तो टोटल ये एन टर्म्स है, इन एन टर्म्स में से ये एक टर्म छोड़ने फर्स्ट टर्म ए को, तो ये एन माइनस वन टर्म्स एक जीपी में दिख रही है कि नहीं दिख रही है, जिसका फर्स्ट टर्म आर डी है और हर बार आर से मल्टीप्लाई होते जाए। तो अगर मैं लगाऊं फॉर्मूला तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर से तो एस कॉमन आ गया, अंदर बच गया वन माइनस आर, फर्स्ट टर्म बन गई ए प्लस फर्स्ट टर्म आर डी, कॉमन रेशियो आर है, टोटल टर्म्स एन माइनस वन है, कितनी टर्म्स है एन माइनस वन, जीपी में एन माइनस वन है क्योंकि ए जीपी का पार्ट नहीं है और लास्ट वाली टर्म जीपी का पार्ट नहीं है। चलो ये तो फिर भी एक्स्ट्रा टर्म थी लास्ट वाली, तो
इन एन टर्म्स में जो पहली टर्म जीपी का पार्ट नहीं है भाई, तो एन माइनस वन टर्म सी अपॉन वन माइनस आर, और माइनस एक अलग से बची हुई है, और एक बाहर आर की पावर एन है। वन माइनस आर डिवाइड में आ जाएगा तो एस कितना हो गया, ए अपॉन वन माइनस आर प्लस आर डी। मैं डराने के लिए पूरा वाला ये बोलूंगा कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई मतलब नहीं है इसको याद रखने का फॉर्मूले को। अगर कोई बोलता है आपको कि इसको याद रखना है तो आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये फॉर्मूला कोई काम का नहीं है। यहां पर जो काम की बात थी ये प्रोसेस, जो काम की बात थी वो क्या थी, ये वाली प्रोसेस। अब मैं आपको धीरे धीरे 7 से 8 सवालों में ये प्रोसेस का पक्का करूंगा। ये तो चलो फिर भी ए और डी थे, समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, आपको बार बार देखनी पड़ेगी ये वाली चीज 5 से 7 बार, तब जाके फील आएगी। लेकिन मैं इसको ना आपको इस प्रोसेस को सिखा दूंगा अभी। देखो चलो चलते हैं अपन, ये सवाल देखते हैं। अभी मैं खत्म नहीं किया उस बात को, वापस जाऊंगा उस टॉपिक के, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो भाई 1 2 3, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं, 1 2 3 एन एपी में दिख रहा है, हर बार एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, फिर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, हर बार एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। एपी एंड जीपी दोनों है। करने का तरीका, जीपी में देखो हर बार मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स से, तो पूरी चीज को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से, और एक आगे शिफ्ट करके लिखोगे, बोली थी वाली बात। तो चलो ये 1 के नीचे तो कुछ नहीं आएगा, खाली 1 एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया एक्स, 2x एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया 3x क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। इधर की तरफ कुछ n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू रहा होगा, वो मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म इधर एक अलग से एक्स्ट्रा टर्म जाएगी n एक्स की पावर n। क्लियर हुई क्या बात। अब इनको क्या करूंगा मैं, माइनस। यही तरीका था कि जो x से मल्टीप्लाई करो, एक शिफ्ट करके आगे लिखो और माइनस कर दो, तो इधर क्या बना s माइनस एस एक्स। 1 के नीचे कुछ नहीं था, 2x में से एक x गया तो x, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, और यहाँ पे 4x क्यूब रहा होगा, उसमें से 3x स्क्वायर गया तो x क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। यहां माइनस करने से क्या आया कोई मतलब नहीं है, मत देखो उसको मत ही देखो आप, बस ये देख लो ये एक एक्स्ट्रा टर्म आई है जो ऊपर की से माइनस नहीं होगी, साइन चेंज होगा तो माइनस एन एक्स की पावर एन आएगी। इज इट क्लियर। यहां क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप स्टार्टिंग की बातों का ध्यान रखना कि वहां क्या है, और एक लास्ट में एक एक्स्ट्रा तो आएगा ही। अब देखो टोटल टर्म्स कितनी हुई, ये वाली, ये तो एक्स्ट्रा थी, एन टर्म्स हुई कि नहीं हुई, और इस बार लक बाई चांस ये फर्स्ट टर्म भी एपी का पार्ट, जीपी का पार्ट है। फर्स्ट टर्म 1 है तो जीपी का पार्ट है। पिछला जो एग्जांपल किया उसमें हमने देखा जरूरी नहीं है वो पार्ट हो, यहां ये पार्ट है जीपी का, तो ये एन की एन टर्म्स किस में आ गई, जीपी में। हमेशा नहीं होता पार्ट, आगे एक सवाल आएंगे जिसमें ये वाला पहली टर्म इस जीपी का पार्ट नहीं होता है, बट यहां है, तो एन टर्म्स ऑफ जीपी लगा दो, इधर से एस कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स, जीपी का फॉर्मूला एन टर्म्स का, फर्स्ट टर्म 1 आर की रेशियो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस एक एक्स्ट्रा टर्म। इस टर्म की कोई जरूरत नहीं है, अपन को इस जरूरत होती है केवल नंबर ऑफ टर्म्स पता करने की, वो हमने ऑलरेडी देख रखी है कि स्टार्टिंग में एन टर्म्स थी, माइनस किया तो एक तो एक्स्ट्रा बच गई, पीछे एन टर्म्स आएगी, राइट। तो यहां से एस कितना आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर एन तो ऊपर है, ये डिवाइड में गया तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, माइनस एन एक्स की पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या ये आंसर आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर, राइट। ये तो था एन टर्म्स तक का। और सवाल भी है क्या कोई एन टर्म्स तक का, यस ये देखो एन टर्म्स तक का सवाल, ये भी करवा देते हैं। फिर एक इनफाइनाइट टर्म का भी देखेंगे। देखो ये एस गिवन है, एस क्या गिवन है, 1 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 5 क्यूब। एंड टर्म क्या है उस, वो सोचनी पड़ेगी, यस एंड टर्म सोचनी पड़ेगी क्या होगी, राइट। तो आप देखो इसमें एक तो ऊपर तो चल रही है 1 अपॉन 5 की पावर 0, पहली टर्म को ऐसे लिख रहा हूं, दूसरी टर्म 4 अपॉन 5 की पावर 1, तीसरी टर्म 7 अपॉन 5 की पावर 2, चौथी टर्म 10 अपॉन 5 की पावर 3, ऐसे चलते जाएगा। तो अब मेरे को ऊपर तो एक tn आएगी, नीचे 5 की पावर कुछ आएगी, बस ये सोचना है, जनरल टर्म ये होगी। तो अब ऊपर ध्यान से रखो एपी नहीं है कि एक 1 फर्स्ट टर्म होगी, कॉमन रेशियो 3 हो गया, तो इसकी tn क्या हो गया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना हो गया, डी कितना हो गया, डी कितना हो गया 3, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 3n माइनस 3 जो कि कितना हो गया 3n माइनस 2।
तो एपी की जनरल टर्म तो कितनी आ गई 3n-2 अपॉन, ये तो ऊपर वाली एपी का टीएन आया ना। नीचे देखो फर्स्ट टर्म में 5 की पावर 0 है, सेकंड में 5 की पावर 1 है, थर्ड में 5 की पावर 2 है, फोर्थ में 5 की पावर 3, एक कम है, nth टर्म में 5 की पावर n-1 होगी। ये जनरल टर्म लिखना आनी चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिपीट कर देता हूं, ऊपर की तरफ एक एपी बन रही थी जिसकी फर्स्ट टर्म 1 4 7 10, 1 4 7 10, तो मैंने फर्स्ट टर्म लिखी, कॉमन डिफरेंस लिखा और एक एपी की nth टर्म निकाल ली a प्लस n-1 डी से, वो तो आ जाएगी इस nth टर्म में ऊपर। नीचे चल रहा है इसके जीपी का पार्ट, तो नीचे लिख दिया जीपी का 5 की पावर n-1, क्या लिख दिया 5 की पावर n-1। ठीक है, चलो अब देखो, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करो, तरीका वही है, r से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, r से, 1 के नीचे तो कुछ नहीं आएगा, ये 1/5 से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया 1/5, 4/5 आगे आएगा, मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 4/5 का स्क्वायर, ये वाली चीज मल्टीप्लाई होके क्या बन गई 7/5 का क्यूब, ऐसे चलती जाएगी। इसके नीचे क्या आएगा, कोई मतलब नहीं है, इधर से कुछ आएगा उसका कोई लेना देना नहीं है, मत हेडेक लेना उस बात की, बस ये ध्यान रखना ये अलग से एक लास्ट टर्म आएगी जो कि आगे क्या हो जाएगी 5 की पावर n, बस ये ध्यान देना। अब क्या करना होता है अगली प्रोसेस में, अगली प्रोसेस में अपन करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट, अगली प्रोसेस में अपन क्या करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट, तो करो s माइनस s/5 हो गया, इधर देखो भाई 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 बच गया, सेम रिपीट हो रही है प्रोसेस, बार बार रिपीट हो रही है कि आप जनरली लिखो nth टर्म लिखो, r से मल्टीप्लाई करो, एक शिफ्ट करो, माइनस करो, मैं माइनस करने जा रहा हूं, प्लस 4/5 में से 1/5 माइनस हुआ तो क्या बना 3/5, 7/5 स्क्वायर में से 4/5 स्क्वायर माइनस हुआ तो नीचे तो 5 स्क्वायर आ गया, ऊपर की तरफ क्या हो गया 7 - 4 3 हो गया, राइट। आगे क्या आ गया 10 में से 7 गए, अगेन 3/5 का क्यूब, प्लस यहां क्या आएगा कोई मतलब नहीं है, बस एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी, उसको ध्यान से लिख लो, उसको ध्यान से लिख लो, ये एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, इसको आपको ध्यान से लिखना होता है, क्लियर है। अब देखो ये आ गया, अब यहां पे आप देखोगे कि ये तो एक एक्स्ट्रा टर्म थी, इसको छोड़ दो, इसके पीछे ऊपर एन टर्म्स थी तो इधर भी कितनी है एन टर्म्स है, कितनी है एन टर्म्स है, बट इस बार आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट टर्म मेरी जीपी का पार्ट नहीं है, जीपी केवल इतनी सी है, जीपी केवल इतनी सी है, जीपी के अंदर n-1 टर्म्स ही है, जीपी के अंदर n-1 टर्म्स ही है, समझ में आई क्या बात। जनरली एन टर्म जीपी में पिछली बार हमने देखा था वन भी जीपी का पार्ट बन गया था, बट इस बार ये जीपी का पार्ट नहीं है, क्लियर हुई क्या मेरी बात, यस। तो आगे सोल्व करते हैं अपन इसको, तो s में से s/5 गया तो 4s/5 आ गया, ये 1 वैसा का वैसा है, ये n-1 टर्म्स है, कितनी है जीपी की टर्म्स n-1, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, अरे एक मिनट n क्यों, हाँ n टर्म्स का लिखना, तो ये n-1 टर्म्स है, तो ये कितना बनेगा फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/5, n-1 टर्म्स, कितनी टर्म्स है इस बार n-1 टर्म्स है जीपी की, राइट, डिवाइड बाई 1 - 1/5 माइनस 3n-2/5 की पावर n, इज इट क्लियर, क्लियर हुई क्या वाली बात है। तो अब देख लो ये क्या बन गया 4s/5, नीचे कितना बन गया ये 4/5, 5 से 5 कट गया 3/4, 1 एक अलग से ही पड़ा हुआ है, 1 - 1/5 की पावर n-1 माइनस 3n-2/5 की पावर n, राइट। थोड़ा सा अब इसको सिंप्लीफाई मैं यहां कर देता हूं, ये क्या बन गया 4s/5, 1 के साथ ये 3/4 आ जाएगा, तो 1 + 3/4 हो गया ना, ये 1 + 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/5 की पावर n-1 माइनस 3n-2/5 की पावर n, ये आ गया कि नहीं आ गया, 3/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये कितना बन गया 1 प्लस ये कितना 4/3 7/4 माइनस, इधर भी एलसीएम लेके लिख दूं कि अलग अलग चल जाएगा, एक साथ लिया गया, ओके एक साथ ले लेते, राइट। तो इधर की तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो एलसीएम कितना आ गया 4 × 5 की पावर n एलसीएम आ गया, राइट, 4 × 5 की पावर n, इससे डिवाइड किया तो 5 बार गया, तो यहाँ पे आ गया 15, माइनस कॉमन ले चुका हूँ ऑलरेडी दोनों से, और यहाँ पे 5 की पावर n 4 बार, तो ये आ गया -4 × 3n-2,
ठीक है, ये कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन आप हैंडल कर पाओगे, राइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एक एलसीएम एलसीएम लेने वो आपको देखने पड़ेंगे। इधर कितना बन गया 7/4 माइनस, अरे प्लस का होगा ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये माइनस तो दोनों से कॉमन लिया जा चुका है। तो इधर कितना हो गया 12n, और माइनस के 8 प्लस के 15 माइनस के 7/4 इंटू 5 की पावर n। अब दोनों तरफ 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो s कितना आ गया यहां से 35/16 माइनस 5/4 से किया तो 5 इंटू 12n-7/16 इंटू 5 की पावर, मिलाओ देखिए ये आंसर है क्या 35/16, यस 35/16 माइनस ऊपर बन गया 60n-35, 12n+7 आ रहा है। ओके ये 5 इसको काट दिया तो 12n-7 आ रहा है, राइट। प्लस का 7, ओके प्लस का 15 और माइनस के 8 है ना, प्लस के 15 और माइनस के 8 है तो प्लस का 7 आएगा, राइट ये। और नीचे 5 की पावर n-1 होगी क्योंकि एक 5 से काट दिया। क्लियर हुई क्या बात। तो अगेन ये प्रोसेस का अपन को पक्का होना पड़ेगा, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा आ गया, हाँ इन्फिनिटी वाली चीजों को देखो। ये तो मान लो अपने एन टर्म्स तक की बात थी, किसकी बात थी, एन टर्म्स तक की, जहां पे रोल आता है। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक ऐसा आ जाए ए प्लस डी इंटू आर, a+2d/r², और ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, ये दूसरा टाइप है। एन तक आया उसको हैंडल करना चाहिए, एन तक है तो टीएन को आराम से अपन को हैंडल करना पड़ेगा। इनफाइनाइट तक हुआ तो क्या करना पड़ेगा, पहली बात ये आर की वैल्यू -1 से 1 होगी, ओपन -1 और 1 नहीं होगी। इनफाइनाइट जीपी का ये रूल होता है, तरीका वही रहेगा, आर से मल्टीप्लाई करो, एक आगे शिफ्ट कर दो। लेकिन इनफाइनाइट तक तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आगे क्या होना है, आप तो बस सीधा माइनस कर दो। तो इधर कितना हो गया s माइनस एस आर, ए के नीचे कुछ नहीं है, इनमें से ए से ए कट जाएगा dr, अगला बनेगा dr², अगला बनेगा dr³, ऐसे बन गया इनफाइनाइट तक। कोई टेंशन नहीं लेनी है nth टर्म की इस बार। तो यहां से s कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 1 - r, a प्लस इधर कितना बन गया dr/1 - r। इनफाइनाइट जीपी बन गई ना, फर्स्ट टर्म dr है, कॉमन रेशियो r है, तो अब ये इधर डिवाइड में ले आना, काम हो जाएगा, खत्म बात। इस बार ये nth टर्म की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, समझ में आया। चलो सवाल करके देखते हैं इसके भी। देखो ये देखो भाई, ये सवाल करके देखते हैं, इतना धीरे रिएक्शन। हाँ भाई देखो ये सवाल में क्या कहना चाह रहा है, एस क्या दी है मेरे को 1 + 2x + 3x² + 4x³, कहां तक, इनफाइनाइट तक। क्या तरीका रहेगा, एजीपी है, x हर बार x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x से मल्टीप्लाई करो, एक आगे शिफ्ट करके लिखो, 2x क्या बन गया 2x², 3x² क्या बन गया 3x³, और ऐसे जाते जाएगा कहां तक, इन्फिनिटी तक। कोई टेंशन नहीं लेनी है, सीधा माइनस कर दो, माइनस किया तो s - sx हो गया इधर तो, और इधर 1 वैसा का वैसा, 2x में से x गया x, 3x² में से 2x² गया तो x², 4x³ में से 3x³ गया तो x³, इंफिनिटी तक। कुदरत की बात देखो भाई, अगेन पहली टर्म जीपी का पार्ट है और ये इनफाइनाइट जीपी है, तो इधर से तो s कॉमन आ गया, इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म 1 है, 1/1 - r, rx है, इसको डिवाइड में भेज दो, ये बन गया 1/1 - x का होल स्क्वायर, खत्म। एजीपी दिखे सबसे पहले आर से मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करो, माइनस करो, खत्म। एम आई क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो सवाल बहुत सारे लिए होंगे। देखो भाई ये भी इनफाइनाइट जीपी है, एजीपी है सॉरी, तो एस क्या दिया हुआ मेरे को 1 + 4/5 + 7/5² + 10/5³। इस बार एन टर्म्स का अपन कर चुके, इनफाइनाइट टर्म्स का सवाल है, एन टर्म्स का पीछे अपन कर चुके, राइट। तो क्या करेंगे इस बार, हर बार 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो s को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और शिफ्ट करके लिख दिया, शिफ्ट करके लिख दिया भाई। अब क्या कर देंगे इनको, माइनस, माइनस किया तो s - s/5 हो गया इधर। तो एजीपी का तरीका ये बार बार कह रहा हूं, आर से मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करो, माइनस करो, 1 एजीटी आ गया, 1 के नीचे तो कुछ नहीं है,
4/5 में से 1/5 माइनस किया तो नीचे तो 5 हो गया, 4 माइनस 1 3, इधर की तरफ नीचे तो 5 स्क्वायर आ गया, 7 माइनस 4 3, इधर नीचे 5 क्यूब आ गया, 10 माइनस 7 3, इनफाइनाइट तक। इस बार ये पहली टर्म जीपी का पार्ट नहीं है। अगेन ये क्या बन रही है, एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है। इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, एक राइट। तो ये भी एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। तो एस में से s/5 गया तो 4s/5, ये वन वैसा का वैसा इनफाइनाइट जीपी है, तो a अपॉन 1 माइनस आर, ये कितना बन गया 1 प्लस 3/4, जो कि कितना हो गया 7/4। तो 5 उधर चला गया, 4 नीचे आ गया, तो s कितना आ गया 35/16। इज इट क्लियर? तो आप देखोगे इनफाइनाइट वाला थोड़ा आसान है, क्योंकि इसमें ना n टर्म n-1 टर्म वो सोचने की हेडेक नहीं होती, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ सवाल होने चाहिए। यस, ये देखो ऊपर की तरफ एक एपी चल रही है, 3 2 5 2 7 2 9, राइट। नीचे 3 से मल्टीप्लाई हुआ 15, फिर 3 से हुआ 45, फिर 3 से हुआ 135। तो एस लिखो 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 प्लस 9/135, कहां तक, इनफाइनाइट तक। हर बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 से। देख लो 5 मल्टीप्लाई हो गए 15 बन गया, 15 3 से मल्टीप्लाई हो गए 45, 45 3 से मल्टीप्लाई हो गए 135। तो अगेन क्या करेंगे, एस को 1/3 से मल्टीप्लाई। यहां नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, इसको आगे की तरफ लिखेंगे, तो ये बन गया 3/15। 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 5 3 या 15, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो 5 का 5, नीचे 45, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 7 का 7, नीचे 135, इनफाइनाइट तक। अब क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। एस में से s/3 माइनस हो गया, 3/5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 3/5 वैसा का वैसा। यहां ध्यान से देखो, नीचे तो 15 आ गया, 5 में से 3 गए 2, नीचे 45 आ गया ऐसा का ऐसा, ऊपर 7 माइनस 5 2, नीचे 135 आ गया, 9 माइनस 7 अगेन 2, ये बन गया भाई। क्लियर हुई क्या बात? अब अगेन देखो, ये एक जीपी बन गई कि नहीं बन गई, और पहली टर्म जीपी का पार्ट नहीं है भाई, पहली टर्म जीपी का पार्ट नहीं, ये तो बन गया 2s/3 इज इक्वल टू 3/5, फर्स्ट टर्म 2/15, कॉमन रेशियो 1 माइनस 1/3, कॉमन रेशियो हर बार 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर बार 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसको सोल्व किया तो 3/5, और ये देखता है 2/3, 2 से 2 कट गया, 1/5 बन गया, ये तो हो गया 4/5। तो यहां से s कितना आ गया, 2 से 2 कट गया 6/5, s कितना आ गया 6/5, यस 6/5। क्लियर हुई क्या मेरी बात? कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, और देख लो। हाँ ये तो, ये देख लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक, अच्छा nth टर्म निकालनी है, मतलब पैटर्न पता करना है, सम नहीं निकालना है। फाइंड दी nth टर्म ऑफ एजीपी, इसकी nth टर्म निकालनी है, राइट। तो ऐसे देखो, x की पावर पहले में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो x की पावर n-1 होने वाली है, राइट। और -1 की पावर भी n-1 होने वाली है। जब n की वैल्यू 1 है तब 0 है तो पॉजिटिव, n की वैल्यू 1 2 है, सेकंड टर्म 2 है तो 2 -1 1 ओड है तो माइनस, सेकंड टर्म माइनस है, थर्ड टर्म पॉजिटिव है तो 3 रखो, 3 -1 2 इवन बना, तो ये माइनस अल्टरनेट साइन को हैंडल हो गया। अब ये देखो जी एपी वाला पार्ट देखो, जीपी पार्ट आ गया, ये आ गया, एपी क्या कर रहा है 1 3 5 7 ओड नंबर्स आ रहे हैं, ओड नंबर्स का क्या होता है 2n-1, ये है टर्म। दोबारा बता देता हूं, एपी वाला पार्ट 1 3 5 7 ये चल रहा है, जो कि ओड नंबर है, तो ये कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 1 प्लस n-1 इंटू डी, तो हो गया 2n-1 एपी का पार्ट। जीपी में हर बार x की पावर एक कम आ रही है, सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड में 2 है, थर्ड फोर्थ टर्म में 3 है, तो nth में n-1 होगी। और जो इवन वाली टर्म्स है वो नेगेटिव है, जो इवन वाली टर्म्स है वो क्या है, नेगेटिव है। तो मैंने n-1 लिया, जब जब n इवन होगा तो n-1 ओड होगा, इवन वाली टर्म नेगेटिव, जब जब n ओड होगा तो n-1 इवन होगा, तो ये nth टर्म होगी। nth टर्म ही पूछी थी, लिख दी। क्लियर हुई बात? चलो, सब भी तो पूछ ही सकता था। हाँ भाई, ये पैटर्न देखो एक। अब आते हैं अपन एजीपी के नेक्स्ट लेवल पे, बट नेक्स्ट लेवल पे आने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग और चाहिए आपको।
जनरली एजीपी क्या होता है, एपी और जीपी होता है, बट ऐसी कुछ कुछ प्रोग्रेशन होती है जिनका डिफरेंस एपी में होता है या जीपी में होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो फर्स्ट टर्म होगी 1, ठीक है, सेकेंड टर्म होगी 3, राइट, नेक्स्ट टर्म होगी 6, नेक्स्ट टर्म होगी 10, नेक्स्ट टर्म होगी 15। ये एक प्रोग्रेशन है। तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का गैप 2 का, इन दोनों के बीच का गैप 3 का, इन दोनों के बीच गैप 4 का, इन दोनों के बीच गैप 5 का। तो आप देखो इनके बीच का गैप किस में, एपी में। ये खुद एपी में नहीं है, इनके बीच का गैप एपी में। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। आगे एग्जांपल है, एग्जांपल करवाऊंगा, बट पहले थ्योरी समझ लो। जैसे एजीपी का भी एक पैटर्न था कि नहीं था, वैसे ही इनका भी एक फिक्स पैटर्न है। मान लो आपको एस गिवन है T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस Tn। मैं इस एस को अगेन लिख रहा हूं, स्पेशल है। जब डिफरेंस एपी या जीपी में हो ना तब ये पैटर्न लगेगा भाई, याद रखनी है वाली बात। डिफरेंस एपी या जीपी में हो तब ये पैटर्न लगेगा। तो एस में क्या करो, एक शिफ्ट करके लिख दो। क्या कर दो, एक शिफ्ट करके लिख दो, बिना किसी से मल्टीप्लाई करे, बिना किसी से मल्टीप्लाई करे। फिर क्या होगा, इनको कर दो माइनस। क्या कर दो, इनको माइनस। तो एस में से एस गया 0, T1 वैसा वैसा। यहां पे क्या बन गया, T2 माइनस T1। यहां पे क्या बन गया, T3 माइनस T2। प्लस ऐसे चलते हुए जाएगा। यहाँ पे ये क्या बन गया, Tn माइनस Tn माइनस 1। और लास्ट टर्म जो एक्स्ट्रा निकली थी वो नेगेटिव आएगी नहीं आई। ये क्या बन रहा है, इन टर्म्स का डिफरेंस ही नहीं है। देखो सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। तो ये डिफरेंस किस में था, या तो एपी में था, जीपी में था। इसका मतलब ये या तो एपी बनेगी या जीपी बनेगी। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, टीएन। क्या मिल जाएगा, टीएन। अगर मेरे को एक बार टीएन मिल गया तो एसएन क्या होता है, सिग्मा ऑफ टीएन। पिछले लेक्चर में पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया, एडवांस के 2 सवाल भी करवाए। एसएन क्या होता है, सिग्मा ऑफ टीएन। देखो एग्जांपल करवाता हूं इसके। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। क्या लिखा हुआ है, एस निकालना है 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21। कितनी टर्म्स तक, एन टर्म तक। लेट्स से एन माइनस 1 टर्म कितनी है, टीएन है। ध्यान से सुनते जाओ। तो देखो जब डिफरेंस, इनका डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस 4 का, इन दोनों का डिफरेंस 6 का, इन दोनों का डिफरेंस 8 का। एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब डिफरेंस एपी में हो तो पहले अपन निकालेंगे इसका टीएन, टीएन आने के बाद एसएन निकालेंगे सिग्मा ऑफ टीएन से। क्लियर हुई क्या बात। सबसे पहले निकालेंगे टीएन, फिर एसएन निकालेंगे सिग्मा ऑफ टीएन करके। तो वो कैसे निकालते हैं टीएन, इसका टीएन निकालने का तरीका होता है बिना सोचे समझे शिफ्ट करके लिख दो। सेम चीज बिना सोचे समझे शिफ्ट करके लिख दो, शिफ्ट करके लिख दो। क्लियर है, शिफ्ट करके लिख दिया बिना सोचे समझे। जब भी डिफरेंस एपी या जीपी में हो तो ऐसे लिख दिया, एक आगे शिफ्ट करके। अब आगे शिफ्ट करके लिखने के बाद अगली प्रोसेस क्या होती है, माइनस करने का। जो ही माइनस करेंगे एस में से एस गए 0, 3 एज इट इज आ गया। 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 7 6, 21 माइनस 13 8। कहां तक जाएगा, डजंट मैटर। ये टर्म कट के जो भी कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे, माइनस का एक टीएन आएगा अलग से। क्लियर हुई बात। यहां से देखो ये डिफरेंस एपी में था तो एपी आएगी नहीं आई। इस एक टर्म को छोड़ दो, ये टोटल टर्म्स कितनी है मेरी, एन टर्म्स। बट पहली टर्म एपी का पार्ट नहीं है तो ये एपी में कितनी टर्म्स आई है, एन माइनस 1 टर्म्स। यहां से मेरे को क्या मिलेगा, टीएन। यहां से क्या मिलेगा मेरे को, टीएन। ये माइनस का टीएन उधर जाके किसका हो गया, प्लस का। टीएन क्या हो गया यहां से, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। ये एक एपी बन गई और जिसमें कितनी टर्म्स बनी है मेरी, एन माइनस 1 टर्म्स। इज इट क्लियर। ये क्या है, टीएन। अभी तक क्या है, केवल और केवल टीएन। डिफरेंस जब एपी में होता है या जीपी में होता है तो सबसे पहला सरदर्द होता है टीएन निकालना। टीएन कैसे निकालेंगे, एज इट इज एस को लो, आगे शिफ्ट करो, माइनस करो, लास्ट में एक टीएन बचेगा, वो टीएन इधर आ जाएगा, प्लस का होगा, टीएन आ गया। तो टीएन कितना है मेरा, एपी का सम लगा दो 3 प्लस एन 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 की टर्म्स कितनी है, एन की टर्म्स कितनी है, एन माइनस 1 बाई 2 ब्रेकेट में 2 इंटू 4 8 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 डी, डी कितना हो गया 2। सोल्व करने पे कितना हो गया 3 प्लस एन माइनस 1 बाई 2
अंदर की तरफ बन गया 2n+4, तो ये ओवरऑल आ गया 3+n-1 और n+2। इज इट क्लियर? अरे बाप रे, जगह कम पड़ेगी क्या? जगह कम पड़ेगी क्या? चलो ये जो ऊपर वाला मिटा ही देते हैं, वो आपने तो देख तो लिया है, वो है पैटर्न, पीछे रिपीट करके देख लेना ना। ये वाली जगह अपन काम में ले लेते हैं क्योंकि एक पेज एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है। वैसे इसके ऊपर जगह पड़ी है शायद, हाँ या नहीं 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 नहीं, ये मिटा ही देता हूँ, मैं काम करता हूँ, ये मैं मिटा ही देता हूँ, इतनी जगह में कर दूंगा, वैसे काफी है ना। तो देखो, हाँ भाई, टीएन क्या आ गया, मैं इसको थोड़ा सा अलग से कर लेता हूँ। टीएन आ गया 3+n² प्लस का 2n माइनस का n प्लस का n-2, ओवरऑल आ गया n² प्लस n+1। टीएन क्या आ गया मेरा? टीएन आ गया यहां से n² प्लस n+1। पहली अटैक n की जगह 1 रखो, 3 आ रहा है, यस। 2 रखो, 4+2 6 और 1 7 7 8, 3 रखो, 9 और 3 12 1 13 13 आ रहा है। तो ये आया टीएन। टीएन निकालने में ही भारी मशक्कत है। रिपीट कर रहा हूं, जब डिफरेंस एपी में हो तो अपन एस लेते हैं, उसको आगे शिफ्ट करते हैं, माइनस करते हैं, वहां से टीएन मिलता है अपन को, राइट। टीएन के बाद आती है बात एसएन की। एसएन क्या होता है? समेशन ऑफ टीएन, समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1। ये पीछे वाले लेक्चर में डिटेल में बताया सिग्मा कैसे करना है, यहां बिल्कुल नहीं समझा पाऊंगा मैं। पिछले लेक्चर में केवल और केवल सिग्मा ही समझाया है, जैसे इस वाले लेक्चर में केवल एजीपी समझा रहा हूं मैं। तो ये कितना बन गया? n+1 2n+1/6। ये क्या बन गया? n+1/2 प्लस n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर हुआ? बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो भाई, ये सवाल अगेन एजीपी के सवाल अपन कर ही रहे हैं, और इस सवाल की खास बात है इन दोनों का डिफरेंस 4 का, इन दोनों का डिफरेंस 4। अरे ये तो नॉर्मल एजीपी का सवाल है, डिफरेंस एपी में है, इनफाइनाइट का सम निकालना है। तो कैसे करेंगे? इसको एस मानेंगे, एस को क्या लिखेंगे? 1+2/3 प्लस 6/3² प्लस 10/3³ प्लस 14/3⁴। तो क्या रूल था एजीपी का? जो आर है उससे मल्टीप्लाई करो। चलो एस को आर से मल्टीप्लाई करो, आर 1/3 है तो s/3 हो गया। 1 के नीचे कुछ नहीं आएगा, 1 इधर जाएगा 1/3, ये इधर जाएगा तो ये क्या बना? 2/3²। ये 6 इधर गया तो क्या बना? 6/3³ एंड 10 इधर आएगा तो 10/3⁴। अगेन ये इनफाइनाइट तक है। तो अगर इसको माइनस करने को जाऊं मैं, तो s में से s/3 माइनस होने पर ये आएगा 2s/3। 1 में से 0 गए 1, 2/3 में से 1/3 गया 1/3, इसमें से नीचे 3² आ गया, ऊपर कितना बना? 6 - 2 4। इन दोनों में देखो नीचे क्या बन गया? 3³ 10 - 6 4। इधर इन दोनों के नीचे क्या बन गया? 3⁴ 14 - 10 4। ये बन गया भाई इनफाइनाइट तक। खास बात क्या है इसमें? इसमें शुरू की 2 टर्म्स जीपी का पार्ट नहीं है, ये इस सवाल की खास बात है। शुरू की 2 टर्म्स जीपी का पार्ट नहीं है, तो उनको अलग से हैंडल कर लेंगे। 2s/3 = 1 + 1/3, ये 4/3 बन गया। ओ, अब ये जीपी का पार्ट बन भी गया वैसे देखो तो, या फिर अलग से हैंडल कर लो, इतने इतने को इनफाइनाइट जीपी मान के कर लो, या अगर इतने इतने को इनफाइनाइट जीपी नहीं मानोगे तो इनको दोबारा लिख लो। खास बात क्या हुई? जब इन दो को ऐड किया मैं 1 और 1/3 को, तो ये भी टर्म 4/3 आ गई, जो कि एक जीपी के अंदर ही इंक्लूड हो गई। तो इसका जीपी का सम कितना हो गया? a/1 - r, जो कि कितना आ गया? 2। तो यहां से s कितना आ गया? 2 × 3/2 3 आ गया, जो कि एक आंसर अपना। क्लियर हुई क्या बात? ये सेम एजीपी के क्वेश्चंस ऐसे ही करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे शिफ्ट करेंगे और माइनस करेंगे। आइडिया यही रहेगा। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये भी एक, अब देखो इसमें ना ऊपर की तरफ एपी नहीं है, ऊपर की तरफ एपी नहीं है, बट डजंट मैटर, नीचे तो जीपी है, तो इसको जीपी के मेथड से उसे हैंडल करो। इसको एक बार ऐसा का ऐसा लिखो, 3/19 प्लस 33/19² प्लस 333/19 का क्यूब, 3333/19⁴ इनफाइनाइट तक है। आइडिया क्या रहेगा? 1/19 से मल्टीप्लाई करो, आगे शिफ्ट करके लिखो, तो 3/19²। ये क्या बन गया? इधर नीचे तो बन गया 19 का क्यूब, ऊपर 33, इधर ये क्या बन गया? नीचे 19⁴ 333, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। इनको क्या कर दो? माइनस।
इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 18s/19, राइट। 3/19 एज इट इज। यहां पर ये क्या बनेगा 33 माइनस 3, नीचे तो 19 स्क्वायर आना है, 33 माइनस 3 30, ये नीचे 19 क्यूब आना है, ऊपर क्या हो गया 300, और नीचे इधर 19 की पावर 4 आनी है, इसमें से ये माइनस हुआ तो 3000। अब आप नोट करोगे तो ये एक जीपी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी, हर बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 10/19 से, ये मेरा आर हो गया। तो अगर मैं इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाऊं तो a/1 माइनस आर, राइट। इसको सोल्व करने में कितना होगा 19 माइनस 10 9, 3/9 मतलब 1/3। तो यहां से कितना आ गया मेरा 18s/19 इक्वल्स टू 1/3, तो s कितना आ गया 19/54, विच इज द आंसर। एजीपी का सेम ही तरीका, मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करो और माइनस करो। शायद जेईई मेंस के अब दो सवाल आएंगे। ये देखो भाई, ये जेईई मेंस का सवाल है, ऊपर की तरफ ये दिया हुआ है, नीचे की तरफ ये दिया, तो नीचे की तरफ आप ध्यान से देखोगे तो एजीपी है, नीचे की तरफ क्या लिखी हुई है एजीपी, और ये तो वही सवाल है जो अपन ने जस्ट पीछे किया। एक मिनट 1 + 2/3 + 6/3 स्क्वायर, यस यस सेम सवाल है, रिपीट हुआ है भाई। कौन से ईयर का सवाल है देखो, AIEEE 2009 में सवाल आया था, ये सेम सवाल नहीं है क्या 1 + 2/3 6/3 स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने पे इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर 3 आया था, तो इसको तो अपन वही काम में ले लेते, इसकी वैल्यू तो 3 आएगी। ऊपर ध्यान से देखो, ये एक इनफाइनाइट जीपी दे रही है, कोई एजीपी नहीं है, लॉग के अंदर इनफाइनाइट जीपी है, तो ये कितना हो गया a/1 - r, जिसको सोल्व करने में बन गया 1/2। तो ये क्या बना 3 की पावर log 0.25 को क्या लिख सकते हैं अपन अपॉन 100 4 1/4 log 1/4, अंदर कितना बन गया 1/2, तो ये क्या बन गया 3 log 1/4 को क्या लिख सकता हूं 1/2 का होल स्क्वायर 1/2। अब एक प्रॉपर्टी होती है, log में अगर बेस की पावर x है तो ये 1/x बन के बाहर आएगा, log अल्फा बीटा बच जाएगा 1/x बन के बाहर आएगा, बेस की अगर पावर हो तो यहां से ये क्या बनेगा 3 की पावर 1/2 बाहर आएगा, क्योंकि पावर 2 है ना, तो ये क्या बन गया log 1/2 1/2, ये 1 हो गया, तो ये बन गया √3। तो अपनी इसकी वैल्यू जो कि L दी हुई है वो √3 आ गई, तो L स्क्वायर कितना हो गया 3। ये सवाल रिपीट हुआ है भाई, सेम सवाल, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अब इसको डिक्टो नहीं देना था, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया, इस पे log वो ऐड कर दिया, सिंपल सा सवाल हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी जेईई मेंस का सवाल है। अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहां कुछ नहीं आएगा, 9 के नीचे 7/5 स्क्वायर, 13 के नीचे 9/5 क्यूब, 19 के नीचे 13/5 की पावर 4, ये चलता जाएगा ऐसे। माइनस किया तो इधर तो क्या बना 4s/5, सेम आइडिया है। 7/5 एज इट इज, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 9 में से 7, नीचे तो 5 स्क्वायर आ गया, 9 में से 7 गया 2, नीचे 5 क्यूब आ गया, 13 में से 9 गया 4, नीचे 5 की पावर 4 आ गया, 19 - 13 6। ये तो जीपी में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहां डिफरेंस 2 का, यहां 4 का, यहां 6 का। ओ ऊपर वो वाली एपी दी है जिनका डिफरेंस एपी में, ऐसा पैटर्न दिया हुआ है जिनका डिफरेंस एपी में हो, तो अपन क्या करते थे पहले शिफ्ट करके माइनस करके टीएन निकालते थे, राइट। लेकिन अपन ने एजीपी में देखा, अब ये क्या बन गई एजीपी, अब क्या बन गई ये, मतलब अगर जीपी के साथ डिफरेंस एपी में हो तब तो आप एजीपी का मेथड लगाओ, लेकिन अलग से केवल ऊपर वाली होती है, तो हमने जस्ट अभी किया था, टीएन निकालना होता था शिफ्ट करके माइनस करके सीधा, राइट, वो अपना एक तरीका है। चलो तो अगेन दोबारा लगाना पड़ेगा क्या इसमें, यस। तो दोबारा इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1/5 से, तो ये 7/5 स्क्वायर, नीचे 5 स्क्वायर हो गया, ये क्या बनेगा 2 वाली टर्म, ये बनेगी इधर आके 2/5 का क्यूब, ये 4 वाली टर्म क्या बनेगी, नीचे तो 5 की पावर 4 आएगी, ऊपर 4 बन जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगी कि नहीं जाएगी। अब इनको कर दो डिफरेंस, क्या कर दो डिफरेंस, तो इधर कितना बन गया 4s/5 - 4s/25, इधर 7/5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 7/5 वैसा का वैसा, प्लस 2/5 स्क्वायर, नीचे 5 स्क्वायर आ गया, 2 - 7 -5 हो गया, प्लस नीचे बन गया 5 क्यूब, 4 - 2 2 आ गया, इधर नीचे बन गया 5 की पावर 4, अगेन ऊपर 2 आ गया। तो आप नोट करोगे इस बार जो इनफाइनाइट जीपी है वो यहां से बन रही है, शुरुआत की ये दो टर्म कुछ पार्ट नहीं है जीपी का, क्यों, क्योंकि 2 बार करना पड़ा था। चलो अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया, इधर बन गया ये 16/25s
राइट। एलसीएम आ गया 25, 20 माइनस 4 16s हो गया, राइट। इधर ये बन गया 7/5 माइनस 1/5, माइनस बाहर आ गया, एक 5 कट गया। और इधर ये क्या बन गया, इनफाइनाइट जीपी, जो कि क्या होगी A/1 माइनस आर। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 6/5, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 5 माइनस 1 4, 2/5 क्यूब इंटू 5/4। ओवरऑल ये क्या बन गया, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूं। ओवरऑल ये कैलकुलेशन क्या बन गई अपनी, 16s/25 इक्वल्स टू 6/5 प्लस 5 कट गया, 5 की पावर 2, 2 से 2 कट गया, 25 इंटू 50 प्लस 1/50, ये बन गया 61/50, राइट। 25 से कैंसिल आउट किया 2 बार, तो एस कितना आ गया 61/32। अब पूछिए किसकी वैल्यू है, 160 एस की। तो 160 इंटू कितना आया था भैया, 61/32, 61/32। इसको डिवाइड किया ये 5 बार, तो कितना आ गया 5 और 3 30, 305 आंसर हो गया। क्लियर हुआ जेई मेंस के सवाल। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा एक लेवल एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो एजीपी बन रही थी उसमें ऊपर डिफरेंस एपी का है, तो 2 बार लगेगी। इसमें कितनी बार लगेगी, 2 बार। क्लियर हुई क्या वाली बात, आगे और भी है कि नहीं। चलो, ये था एजीपी का एक लेक्चर। एजीपी की एक फिक्स प्रोसेस है, आर से मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करो, माइनस करो, या तो जीपी बन जाएगी, नहीं बनी तो दोबारा कर लो। कुछ अजीब पैटर्न आए लेकिन जीपी वाला पार्ट दिखे तो अगेन ये प्रोसेस लगा दो। उम्मीद आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जल्दी अगला लेक्चर भी आएगा। थैंक यू।